दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत एवं नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्रातः बेला में खड़े होते ही या जागते ही हमें किन किन कामों को करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम उन कार्यों को सुबह जगते ही करते हैं तो निश्चित रूप से उनका फल, उनका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, गाड़ी बंगला जो कुछ होता है सब कुछ होता है। दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि नीचे वीडियो के अंदर जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको आप दबा दें। दबाने के बाद में जो घंटी का निशान आएगा उसको दबा देना, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन है वो शीघ्र से शीघ्र आपके पास में पहुंच जाए। नोटिफिकेशन मतलब सूचना। साथ साथ में हमारे वीडियो के अंदर ऊपर आई बटन दिखाई देगा, जिसके अंदर हमारे बनाए हुए वीडियो पड़े हुए हैं। इस वीडियो से आप उस आई बटन को दबा करके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। साथ में वीडियो के लास्ट के अंदर हमारे कुछ वीडियोज होंगे और हमारा चैनल होगा, वहाँ मेरा फोटो लगा होगा। आप वहाँ क्लिक करके मेरे चैनल में जा सकते हैं और वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम सुबह खड़े होते हैं, जगते हैं, तो दिल में ये भावना होती है, इच्छा होती है, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि हमारे मन के अंदर शांति रहे, हमारे घर के अंदर शांति रहे। इस भावना के साथ में व्यक्ति सुबह जागता है। व्यक्ति कभी ये नहीं सोचेगा, यह नहीं जानने की कोशिश करेगा कि ऐसी चीजों को देखें जिससे कि घर में अशांति हो, मन दुखित हो। हमेशा कोशिश करेगा कि मन प्रसन्न रहे, घर में सुख शांति रहे, ऐसी चीजों को देखें। दोस्तों, हमारे ऋषि और मुनियों ने ऐसी चीजें, कई ऐसी चीजें बनाई हैं जिसके करने से हमारे मन के अंदर सुख शांति, घर के अंदर सुख शांति आज पैदा होती है। हमारा जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, आनंदमय हो, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ संस्कार बनाए हैं। उन्हीं संस्कारों में से एक है कर दर्शन। यानी जब हम सुबह जगते हैं तो जग के चारपाई पर, बेड पर, जहां भी हैं उस पर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, और उसके बाद में सबसे पहला कार्य जो करना है वो करना है कर दर्शन। इस प्रकार से हाथ कर लो और अपने हाथों को देखो, और देखने के बाद में उसको चेहरे के ऊपर 2-4 बार घुमाना चाहिए। इसलिए बोला भी गया है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हाथ के अगले भाग के अंदर लक्ष्मी जी का निवास है, मध्य के अंदर सरस्वती का निवास है, और मूले यानी हथेलियों के मूल भाग के अंदर ब्रह्मा जी का और विष्णु भगवान का निवास है।
दोस्तों ये पहला काम करते हैं। इसका मूल भावना हमारी ये होती है कि हम अपने हाथों के दर्शन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने कार्य पर विश्वास करें। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे जो हाथ हैं ऐसे कार्य करें जिससे जीवन में धन दान और ज्ञान प्राप्त हो। हमारे हाथों से ऐसे कर्म हो जिससे दूसरे लोगों का कल्याण हो। हथेलियों के दर्शन करते समय संकल्प लेना चाहिए कि मैं परिश्रम करके दरिद्रता और अज्ञान को दूर करूंगा तथा अपना और जगत का कल्याण करूंगा। दोस्तों कहा भी गया है, इस दाहिने हाथ के अंदर पुरुषार्थ होता है और बाएं हाथ में सफलता। जब हम हाथ जोड़ते हैं पुरुषार्थ और सफलता दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसका मूल भाव ये है। तो ये तो पहला काम आपने सुबह उठते ही करना है। दोनों हाथों को जोड़ना है, उनको देखना है। देखना क्यों है? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर ये लिखा गया है कि हाथ के अग्रभाग के अंदर लक्ष्मी जी का निवास है और बीच के अंदर सरस्वती मैया का है और हथेली के मूल भाग के अंदर ब्रह्मा विष्णु भगवान का निवास होता है। ये तो पहले काम कर लिया। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं। चारपाई पे बैठ गए, बेड पे बैठ गए और उस टाइम में ये काम करना है। उसके बाद में दूसरा जो काम करना है वो बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख लिया। रखने के बाद में और इसको अब लगाना है नाभि चक्र के ऊपर, नाभि के ऊपर। अभी नाभि पर क्यों लगाना है दोस्तों? नाभि चक्र से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, जिसमें 72 मुख है और उन 72 में भी 10 प्रमुख नाड़ियां हैं जो कि शरीर के अंदर प्राण वायु का संचालन करती हैं। मैं इतनी गहराई में नहीं जा रहा हूं, केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि यदि ये हाथ दाहिने हाथ पर रख करके नाभि चक्र पर क्यों लगाते हैं। इसलिए जब हम नाभि चक्र पर लगाते हैं और थोड़ा प्रेस करते, दबाव डालते हैं, तो हमारी जो नाड़ियां सुप्त हो जाती हैं रात के समय सोते समय, कार्य करना जो बंद कर देती हैं। प्रेस होने से वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा, हमने मुंह से बोलना होता है सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। दोस्तों प्रार्थना करनी चाहिए। ये 5 देव गणेश जी भगवान से बोलो कि हमारे हमेशा सन्मुख रहे हैं और माता शक्ति देवी मैया दाहिनी भुजा की तरफ रहे हमेशा, और तीनों देव ब्रह्मा और विष्णु महेश वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसी कामना के साथ में हम इस प्रकार से बोलते हैं। नाभि चक्र पर दबाव डालने का मतलब हमने आप लोग पहले बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 72 मुख्य हैं और 72 में भी 10 प्रमुख हैं, जिससे हमारा वायु प्राण यानी हमारा जो जीवन चक्र है वो चलता है। इसलिए वहां पर प्रयोग करना है। ये हो गया 2। तीसरा काम क्या करना है? चारपाई से या बेड से हम जब नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमने दाहिने हाथ से और दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से धरती माता के 3 बार चरण स्पर्श करना है।
3 बार क्यों चरण स्पर्श करना है और 3 अंगुलियों से क्यों करना है? दोस्तों, हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 ही लोक हैं। 3 अंगुलियां प्रतीक हो गई तीनों देवों के। और 3 अंगुली ही तीनों लोकों के प्रतीक हो गई। तीनों लोक, पाताल लोक या दैत्य लोक, पृथ्वी लोक, इसको मानव लोक, आकाश लोक, देवलोक, तीनों लोक हो गए। तीनों लोकों को और तीनों देवों को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। एक तो ये हो गया। दूसरा, पाताल लोक में हम जा नहीं सकते, ब्रह्मलोक में हम जा नहीं सकते, इस समय चारपाई पे बैठे हुए। तो हमने 3 अंगुली से पृथ्वी माता के पैर तो छू लिए और 2 बाकी रह गए, 2 अंगुलियां, वो प्रतीक हो गई पाताल लोक और आकाश लोक। तो यहाँ तीनों देवताओं के प्रार्थना हो गई, तीनों लोकों से प्रार्थना हो गई, और धरती माता, जो धरती है वो हमारी माँ के समान है। और बोलते भी है, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादत्त गरीयसी, कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं 3 अंगुलियों से पृथ्वी माता के चरण छूकर, हे माता, मैं अपना पाद यानी पैर, चरण, कदम आपके ऊपर रखूंगा, आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगा, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और दिन के अंदर जो भी कार्य क्रियाकलाप करेंगे वो आपके आंचल के अंदर ही होंगे, इसलिए जो गलतियां हों उन गलतियों को माफ कर दें। और दोस्तों, इस प्रकृति के अंदर पांच तत्व आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं। 5 तत्व, यह प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इस प्रकृति के अंदर जो भी चीज बनी है सब 5 तत्वों से बनी है। कौन कौन से तत्व हैं? क्षितिज आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल। हम उन 5 तत्वों को भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। कब करते हैं? जब पहली बार हमने हाथ जोड़े थे और अपने हाथों को देखा था, वहां हमने लक्ष्मी मैया से प्रार्थना की थी, सरस्वती मैया से, ब्रह्मा जी से, महेश जी से प्रार्थना की थी। उसी समय हमने 5 तत्वों से भी प्रार्थना की थी कि हमारे जो 5 तत्व हैं, जिससे हमारा ये शरीर धारण हुआ है, इस शरीर को धारण किया है, उन तत्वों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद में आपने चारपाई से, बेड से उतरना है और उसके बाद में चौथा जो काम करना है, घर के अंदर जो भी बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद में 4 कार्य हो गए आपके। 5वां कार्य में क्या है शामिल कि आप स्नान आदि क्रिया करके
सूर्य देव के ऊपर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, जी लोटा है, बर्तन है, वो हमेशा कांटेदार होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए। और जब जल चढ़ाते हैं तो जो लोटा है या तांबे का जो पात्र है वो आपके सामने सिर के ऊपर होना चाहिए, आगे की तरफ, और सिर की ऊंचाई से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। और उस धार के ऊपर देखते हुए आपने सूर्यदेव की से प्रार्थना करना है। आप जैसा भी उचित समझते हैं वैसा उनका ध्यान करना है। आप बोल सकते हो ओम घृणी सूर्याय नमः। क्या बोल सकते हैं? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः बोल सकते हो, ओम भास्कराय नमः बोल सकते हो। और कुछ भी नहीं बोल सकते हो तो मुंह से बोल दो, हे सूर्य भगवान, हम आपकी शरण के अंदर हैं, हमारी रक्षा करना, हमारे से जो कार्यकलाप होते हैं उनमें जो गलतियां हो उनको माफ करना, हमारे घर बार के ऊपर हमें हमेशा हाथ रखना, दया बना के रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए जल चढ़ाना है और जल चढ़ा करके वहां पर लोटे को नीचे रखना है और 3 चक्कर घूमना है। वहीं खड़े खड़े 3 बार घूमना है, यानी बार बार बात वही मैं बता रहा हूं आपको, 3 चक्कर तीनों देव तीनों लोकों को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद में आकर के आप अपने पूजा घर में आए और अपने इष्ट की या जो देवी देवताओं की जिसकी भी आप पूजा करते हैं 5 मिनट, ज्यादा समय की जरूरत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 5 मिनट लगाएं, अपने प्रार्थना करें। उसके बाद में जो भी दैनिक कार्य होते हैं, दिनचर्या के कार्य होती है, आप खुशी खुशी करो। फिर देखना ऐसा करने का रिजल्ट कितना सामने आपके सामने आता है। कुछ दिनों के बाद आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि, शांति, वैभव सब कुछ देखने को मिलेगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, जो कुछ भी चाहिए वो सब इन सब की कृपा से आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, यहां तक बताए हुए वीडियो के अंदर कौन कौन से काम हैं वो 5 जो करना चाहिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया हो। यदि कोई भी काम नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी दोबारा देख सकते हो। दोस्तों, नए नए वीडियो देखने के लिए आपको नीचे आने वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना चाहिए और आने वाली घंटी को प्रेस करना चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। साथ ही आप कमेंट्स दें, इस वीडियो में क्या कमी रहेगी या अच्छा बना है, या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि शुक्ला जी अगला जो वीडियो बना रहे हैं आप वो इस चीज के ऊपर बनाएं। तो मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो बना करके हम दे सकें। जय हिंद दोस्तों।